कुछ सोच के नहीं आए घर से। मुझे लगता है कि गुरु के लेकर कुछ चीज़ें बोलनी तो दिल से बोली जानी चाहिए और उसके लिए मेरे हिसाब से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो आपके दिल में है वही बाहर आना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आज आप लोगों को। छोटा सा 5 मिनट लूँगा मैक्सिमम। सर, मुझे लगता है कि अगर बोलते हैं माँ बाप आपके सबसे पहले गुरु होते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, माँ बाप गुरु होते हैं, लेकिन गुरु गुरु होता है। लेकिन गुरु गुरु होता है। जो माँ बाप आपको ज्ञान देते हैं वो ज्ञान जरूरी है, पर जो गुरु ज्ञान देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको वहां ले जाता है जहां आपको माँ बाप का ज्ञान नहीं ले जा सकता। मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि जब पैदा होते हैं तो हमको माँ बाप सिखाते हैं चलना, हमको माँ बाप सिखाते हैं बोलना, हमको माँ बाप सिखाते हैं कैसे लोगों से बात करना है, कैसे दुनिया की अड़चनों से आगे बढ़ना है। पर गुरु गुरु उन चीजों को आपको प्रैक्टिकली बताता है कि कैसे आपको इस रास्ते पर चलना है। हर जगह माँ बाप नहीं हो सकते, इसीलिए भगवान गुरु को भेजता है आपके साथ में। मुझे याद है जब मैं आज आपके सामने शायद बात कर पा रहा हूँ तो मैं इसका श्रेय दिनेश सर को देना चाहूँगा। और दिल से इस चीज़ के अंदर कोई बनावट नहीं है कि इसके अंदर कोई झूठ है कि आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो नहीं बोल पा रहा हूँ, ये बोल पा रहा हूँ। इस जगह पर खड़े होकर आज 15 से 20 लोगों के सामने नजरें मिला पाना, बोल पाना, अगर संभव है तो ये दिनेश सर के कारण है। प्लीज इनके लिए जोर दीजिए। मैं बचपन से बहुत ही शायर रहा हूँ, मतलब कभी स्टेज पे नहीं जा पाया। मैं गाना भी गाता था, मुझे एक्टिंग करने का भी शौक था और हमेशा से था, पर मैं कभी स्टेज पे नहीं जा पाया। कभी मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाया क्योंकि मेरे अंदर एक डर था और वो डर शायद मेरे माँ बाप भी कभी नहीं निकाल पाए। हमेशा कहते थे कि तू कर सकता है, कर कर जा वहाँ पर कर, स्टेज पे कर। कभी नहीं आ पाया मैं। और यही बात मैंने जब पहले दिन आया था मैं इधर, आज से करीबन 9-10 महीने पहले, तो मैंने सर से बात कही थी और सर ने मुझे कॉन्फिडेंस से कहा था कि अखिल कुछ दिन आओ, तुम समझ जाओगे कैसे होगा, तुम स्टेज पे जाओगे और करोगे। और सही कहूँ, मैंने घर जाकर सोचा था कि जब मेरे माँ बाप मुझे नहीं करवा पाए तो शायद सर भी नहीं करवा पाएंगे। मेरे मन में ये बात थी, पर आपके सामने खड़ा हूँ, आज बात कर रहा हूँ। आज मैं डरता नहीं स्टेज पे आने से। मेरे हिसाब से अगर मैं नहीं डरता हूँ तो कोई भी नहीं डरेगा। अगर सर है आपके साथ में तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं, आपको डरना चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे एक दिशा दिखाई, यहाँ तक पहुंचाया। पर जब सर ने मुझे जो चीजें बताई ना, मैं उन चीजों को अगर आपको चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं उन चीजों को कैसे अपने जीवन में शायद मैं डिसिप्लिन था, पर अपने आप से कहीं ना कहीं मैं झूठ बोलता था कि यार मैं ये कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। पर सर ने जब मुझे सिखाया ना कि यार अखिल, डिसिप्लिन इतना जरूरी है, उसके बिना कहीं नहीं पहुंच सकते लाइफ में, तो मैंने उस चीज को, उस झूठ को हटाया और उसको सच को सामना किया और मैं उस चीज को और अच्छे से करने लगा, बेहतरी से। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु का महत्व वो है, जैसे माँ बाप का महत्व वैसे गुरु का महत्व है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, उसके साथ अंत करूंगा इस चीज को। सर, कहानी सुना दो एक छोटी सी। एक बार एक गुरु और शिष्य रात को जंगल में जा रहे होते हैं। बहुत अंधेरा हो चुका होता है। तो जो शिष्य होता है वो गुरु से कहता है कि बहुत अंधेरा हो चुका है गुरुजी, कहीं आराम कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि बात तो तू सही कह रहा है, चल कहीं आराम कर लेते हैं। कहीं पास के गांव में जाते हैं, आराम करते हैं। तो एक गांव के अंदर जाते हैं, वहां पर एक झोपड़ी बनी होती है। झोपड़ी के अंदर ठकठकाते हैं, एक आदमी गरीब से बाहर आता है, उससे पूछते हैं कि क्या हम आपके यहाँ रात बिता सकते हैं? गुरुजी पूछते हैं। तो इंसान कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप अंदर आकर रात बिता सकते हैं। गुरु देखता है कि बहुत ही गरीब सी जगह पर वो रह रहा है, उसके सामने एक जमीन है बहुत बड़ी, वो बंजर सी है। तो गुरु पूछता है उस इंसान से जो उनको बना देता है कि आप करते क्या है? तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं, ये भैंस है मेरे पास में, इसका दूध बेचता हूँ। और आपके पास को जमीन जायदाद है? गुरु ने पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ, ये सारी जमीन पड़ी पड़ी बंजर है, इस पर कुछ उगा नहीं सकता मैं। तो बोलता है ठीक है। इसलिए वो आदमी कहता चलिए आप लोग आराम कीजिए, हम लोग सुबह मिलते हैं। रात को गुरु क्या करता है कि वो जो भैंस होती है उस भैंस को लेकर निकल चलता है। तो शिष्य पूछता है कि गुरुजी आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे? आप उस बेचारे गरीब की भैंस लेकर जा रहे हैं, वो कैसे जन जीवन करेगा? गुरु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या होता है, 10 साल बाद आज वो गुरु कहीं और, जो शिष्य है वो गुरु बन चुका है। अब उस शिष्य को ध्यान आता है कि यार एक बार मेरे गुरुजी ने किसी के साथ में बहुत गलत किया था, तो मुझे जाकर उसको सही करना चाहिए। तो वो झोपड़पट्टी के वहां जाते हैं, देखते हैं वहां पर एक बड़ा सा बंगला बना हुआ होता है। देखते हैं कमाल यार, तो बंगला बन गया है। इतना वो आदमी बाहर आता है, वहां बाहर देखते हैं तो वहां पर खेत खलियान और फल सब्जियां उगी हुई। वो आदमी बाहर आता है, बोलता है कि मैं आपको पहचान गया, आप वही थे जो उस रात पर आए थे मेरे यहाँ पर, अचानक चले गए। अरे यार आप उस दिन चले गए, मेरी भैंस को ही ले गए। तो
गुरुजी बोलते हैं यार यहाँ तो वो जो अब जो गुरु बना है वो बोलता है कि यहाँ तो झोपड़पट्टियाँ थी, यहाँ बंगला बन चुका है, सामने खेत खलियान है, ये कैसे? बोले उस दिन अगर वो भैंस इंसान लेके नहीं जाता, जो भी लेके गया, तो आज मैं सब कुछ नहीं कर सकता, कर पाता। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता, कोई आपकी कहीं भैंस तो नहीं बंधी हुई है? क्योंकि मेरी भैंस तो बंधी हुई थी, और मेरी भैंस तो सर ने खुलवा दी, मेरी भैंस तो खुल चुकी है, तो मेरा सब कुछ अच्छा हो चुका है। तो आप लोगों की अगर भैंस बंधी है तो उस भैंस को खोल दीजिए। थैंक यू सो मच दिनेश सर, मेरी भैंस को खुलवाने के लिए।